क्या आप जानना चाहते हैं कि अदर सोर्सेस ऑफ इनकम होती क्या है, उसे किस तरीके से आईटीआर फाइलिंग के टाइम में फिल किया जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आती रहेगी। इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया आपकी जो भी इनकम होती है उसको 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपको अगर सैलरी से इनकम होती है, या आपकी अगर हाउस प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ अगर आपको बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम हो रही है, या आपने स्टॉक्स के ट्रांजैक्शंस किए हैं और वहां से आपको कैपिटल गेन हुआ है, या प्रॉपर्टी सेल की है वहां से आपको कैपिटल गेन्स हो रहा है, या आपके कोई अदर सोर्सेस ऑफ इनकम भी हैं जहां से आपको इनकम हो रही है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का मतलब होता है ये वो इनकम नहीं होनी चाहिए जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट से जनरेट हो रही है या आपने बिजनेस या प्रोफेशन से कमाया है। अदर सोर्सेस ऑफ इनकम मेजरली आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है, जो कि या तो आपके सेविंग अकाउंट से आती है, या तो आपके फिक्स डिपॉजिट से आती है, या कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां से आपको इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है। इसके बारे में डिटेल में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब ये देख लेते हैं कि आईटीआर में आप किस तरीके से अदर सोर्सेस ऑफ इनकम को शो कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि incometax.gov.in है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन और रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप पहले भी आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं स्ट्रेट अवे अपने पैन नंबर और पासवर्ड के साथ में। अगर आप पहली बार आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपको रजिस्टर करना होगा अपने पैन नंबर से। आप रजिस्टर करके आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्विकली लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं और अब यहाँ पर फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर 2024, यहाँ पर फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। जैसे ही हम अब नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया जाएगा असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करने का। वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होता है। असेसमेंट ईयर हमेशा फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट ईयर होता है जिस ईयर में हम असेस कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट लाइक एग्जामिनेशन। आपने लास्ट ईयर जिस भी ग्रेड में थे उसका जो असेसमेंट होता है वो नेक्स्ट ईयर में होता है। इसी तरीके से ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आईटीआर फाइलिंग के टाइम में। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 साल पहले होता है, असेसमेंट ईयर उसका अपकमिंग ईयर होता है। क्योंकि हम ऑनलाइन फाइलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑनलाइन का मोड सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आप आईटीआर को हाफ भर के रखे हुए हैं और उसको रिज्यूम करना चाहते हैं तो आप रिज्यूम पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आएगा आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करने का। हम आईटीआर 1 में फाइल कर रहे हैं तो आईटीआर 1 हमने सिलेक्ट कर लिया, तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो टैक्सेबल इनकम है इज मोर देन बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट, उसको क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा प्री फिल करता है डेटा को, इस वजह से ये पॉपअप आपके पास आता है। आपके एम्प्लॉयर के साइड से आपके जो भी इंफॉर्मेशन आई है आपके टीडीएस से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन आएगा, जहां पर जाकर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना होगा। अगर कोई भी चेंजेस है तो वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली कैटेगरी को हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेट अवे जंप इन करेंगे अदर सोर्सेस ऑफ इनकम पे। पर्सनल इंफॉर्मेशन हम कंफर्म कर चुके हैं। अब हम जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम पे। वहां पर हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपका दिखाई देगा वो होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। आपको सैलरी से जो भी इनकम हुई है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, रेंट पर है, उससे कोई इनकम हो रही है, वो डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। तो यहाँ पर ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे पहला जो पॉपअप आ रहा है वो है डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया। अगर आपको कोई इंटरेस्ट अमाउंट आया है तो यहाँ पे यस क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर वो अमाउंट लिख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आईटीआर फाइल करने के टाइम में 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं। सबसे पहला होता है आपका फॉर्म 16, फिर होता है आपका एआईएस डॉक्यूमेंट और फिर होता है 26AS। मैं ये क्यों मेंशन कर रही हूँ क्योंकि एआईएस डॉक्यूमेंट, जिसको हम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, उसमें आपके अकाउंट से जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं ना, मान लीजिए आपने कोई ट्रेडिंग की है, आपको कैपिटल गेन्स हुए हैं, आपको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आया है, आपकी कितनी सैलरी आपको एम्प्लॉयर ने दी है, वो सारी डिटेल्स आपको आपके एआईएस डॉक्यूमेंट में मिल जाती है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कितना इंटरेस्ट आपको मिला है तो आप अपने एआईएस डॉक्यूमेंट में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट मिला है और वो अमाउंट आप यहाँ पर आकर एंटर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे तो डू यू हैव एनी इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इंडिया और डू यू हैव रिसीव इनकम एज इनहांस कंपनसेशन। देखिए अगर आपने कोई एफडी करा रखी है और वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो वो अमाउंट यहाँ पे आप
एंटर कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी टाइप के डिपॉजिट्स करवा रखे हैं और जहां से आपको इंटरेस्ट आया वो अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इनहांस कॉम्पनसेशन है वो अमाउंट भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज समझनी बहुत जरूरी होती है कि 2 सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं इंटरेस्ट कंपोनेंट के केस में, सेक्शन 80TTA, सेक्शन 80TTB। अगर आप इंडिविजुअल हैं जिसकी एज 60 से कम है, उस केस में अगर आपको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है अप टू 10,000 रुपीज तक के अमाउंट पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप अंडर सेक्शन 80TTB अप टू 50,000 तक के अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वो इंटरेस्ट इनकम आपकी फिक्स डिपॉजिट से हो सकती है, आपके सेविंग अकाउंट से हो सकती है, और ये लिमिट अच्छी खासी होती है। इस वजह से अगर आपका बैंक टीडीएस काट के दे रहा है आपको फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट, तो उस केस में आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम में उस टीडीएस को रिक्लेम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 10,000 रुपीज आपको एज अ इंटरेस्ट इनकम मिली है, तो वो अमाउंट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब डू यू हैव रिसीव इनकम एज इनकम टैक्स रिफंड इन इंडिया, अगर आपको लास्ट ईयर कोई भी रिफंड आया तो वो अमाउंट यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट अकर्ड ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर हमारे केस में नो है तो हमने नो कर दिया है। सेक्शन 10(11) या सेक्शन 10(12) तब एप्लीकेबल होता है जब एम्प्लॉय किसी भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है या एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। अगर उसकी भी एक एग्जेम्पशन लिमिट होती है कि कितना ही दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उस पे जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है उस एग्जेम्प्टेड अमाउंट पर आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते हैं, उससे ऊपर के अमाउंट पर आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। When the contribution includes the employer's contribution, उस केस में अगर आपको इंटरेस्ट 2.5 लाख रुपीज तक मिला है तो वहां तक आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे, उसके ऊपर के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अगर ये कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वो जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 5 लाख रुपीज की है, और उससे ऊपर के इंटरेस्ट अमाउंट पर आपको टैक्सेस पे करने होते हैं। तो अगर आपके केस में इस टाइप की कोई भी इंटरेस्ट इनकम है तो आपको यहाँ पर उसे शो करना होगा ताकि सही तरीके से टैक्सेस कैलकुलेट हो पाए। फिर है अगर आपको फैमिली पेंशन से कोई भी इनकम हुई है उस केस में वो अमाउंट आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल हमने इसको नो कर दिया है। इसके अलावा भी कोई भी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है जो कि आपके अकाउंट में विजिबल है वो अमाउंट आपको मेंशन करना होगा यहाँ पर, और उसके साथ में आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास शेयर्स है और कंपनीज ने आप डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो वो अमाउंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये सारे अमाउंट्स मेंशन करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो भी हमने एंटर किया है। अब यहाँ पर जो भी इनकम दिख रही है उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो भी अमाउंट एडिट करना है उस पर हम उसके चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। उसके बाद उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो चुकी है। अब हम थर्ड कैटेगरी में जाएंगे जो कि है टोटल डिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्योंकि हम जितने भी टैक्स सेविंग करते हैं वो यहाँ पे विजिबल होनी चाहिए, तभी आपके डिडक्शंस कैलकुलेट करेंगे और आप टैक्स बचा पाएंगे। तो हम टोटल डिडक्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले से ये ऑटो फिल्ड है, नो, हम इसको चेक नहीं करेंगे। हम अपने पैरामीटर पे जाएंगे जो कि हमें चेक करना है। हमें चेक करना है अंडर सेक्शन 80TTA अंडर सेक्शन 80TTB। वो डिटेल्स हमें यहाँ पर अंडर डिडक्शन शो करनी है ताकि हमारा टैक्स बच पाए। तो हम यहाँ पर जैसे हम टोटल डिडक्शंस की कैटेगरी में अंडर सेक्शन 80TTA आएंगे वहां पर हमें यस करना है क्योंकि यहाँ पर हम डिडक्शंस क्लेम करने वाले हैं। और शेड्यूल ऑफ 80TTA रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड वो लेटर ऑन फिल होगा, अभी हम क्विकली देखेंगे। देखिए हम उस पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम में हमें बहुत सारे डिडक्शंस क्लेम करने के मौका मिल जाता है। हम पर्टिकुलरली बात करें सेक्शन 80TTA एंड बी की, अगर आपकी एज 60 से कम है उस केस में अंडर सेक्शन 80TTA आप डिडक्शंस क्लेम करेंगे और वही बॉक्स आपको दिखेगा। अगर आपकी एज 60 से अबव है उस केस में अंडर सेक्शन 80TTB वाला बॉक्स विजिबल हो जाएगा और वहां पर वो अमाउंट आप फिल कर पाएंगे और डिडक्शंस क्लेम कर पाएंगे। इस केस में इंडिविजुअल की एज 60 से कम है तो उस केस में हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है अंडर सेक्शन 80TTA और वहां पर हमें 15,000 रुपीज के इंटरेस्ट आ रहे थे, वो अमाउंट लिख दिया है। अब देखिए जैसे हम ऐड करेंगे ना तो हमें यहाँ पर एक वार्निंग दिखेगा कि डिडक्शन इज मोर देन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ वार्निंग। यहाँ पर वैसे भी हमें ये अमाउंट क्योंकि हम खुद से ऐड कर रहे हैं ना कि हमारे एम्प्लॉयर ने ऐड की थी, तो इस वजह से ये वार्निंग आपको देगा। तो यहाँ पर 15,000 का अमाउंट डाला है लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10,000 रुपीज की है। इस वजह से
अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA वो आपको 10,000 रुपीज का दिखा रहा है। इसको ऐड करेंगे तो ये अमाउंट हमारा टोटल डिडक्शंस में चला जाएगा और उस हिसाब से ही टैक्सेस कैलकुलेट होंगे। इसके अलावा और इसके जो भी बाकी के प्रोसेस है वो आपको जो डिटेल्ड स्टेप्स है फॉर ITR 1 फाइलिंग, वहां पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।